तारीख बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। परवेज इलाही ने देर कर दी। वजीर आला पंजाब वही होगा जिसका फैसला अपोजिशन करेगी। आसिफ जरदारी का बड़ा दावा। साबिक सदर की दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा नंबर्स हमारे पास हैं, इनके पास नहीं। हम पंजाब में भी तब्दीली लाएंगे। अपोजिशन जिसे नामजद करेगी वही वजीर आला पंजाब बनेगा। MQM से मुताल्लिक अच्छी खबर मिलेगी। काफ लीग वाले हमारे साथ चलने के लिए तैयार थे। काफ लीग का रवैया तब्दील करना समझ से बालातर है। बिलावल भुट्टो ने कहा MQM को मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। उम्मीद है अदलिया अदम एतमाद में धांधली नहीं होने देगी। अगर इमरान खान में हिम्मत है तो वोटिंग से भागेंगे नहीं। बलूचिस्तान से आज़ाद रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी का अपोजिशन की हिमायत का ऐलान। सियासी खेल सुपर ओवर में दाखिल। MQM पाकिस्तान किसका साथ देगी? सारी नजरें मुत्तहिदा पर। हुकूमत और अपोजिशन के MQM से मुसलसल राबते। जराये के मुताबिक MQM और नून लीग में मामला तय पा गए। मुत्तहिदा ने मुतालबात में नए इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी और बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना तरजीहात में रखा। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदे को भी कानूनी शक्ल देने के लिए काम शुरू। जिन नुकात पर असम्बली से कानून साजी होनी है उस पर काम का आगाज करने के लिए भी तैयारियां। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान नुकात पर मबनी मुआहिदा MQM की जानिब से तैयार किया गया है। पंजाब में सियासी हलचल एक के बाद एक जोड़ तोड़। वजारत आला के मैच में मुत्तहिदा अपोजिशन का छक्का। नून लीग का अलीम खान को परवेज इलाही के मुकाबले में लाने पर संजीदगी से गौर। मुत्तहिदा अपोजिशन की अहम शख्सियात की जानिब से अलीम खान से राबता। पंजाब में वजारत आला की तब्दीली से मुतल्लिक अलीम ग्रुप से हिमायत की दरख्वास्त कर दी। जराये के मुताबिक नून लीग के अक्सरती रहनुमा परवेज इलाही को मुत्तहिदा अपोजिशन का उम्मीदवार बनाने पर नाखुश थे। अलीम खान के नाम पर मस्बत रद्द अमल आ सकता है। अलीम खान ग्रुप के मुताबिक ताहाल किसी किस्म के ओहदे का कोई मुतालबा नहीं किया गया। अपोजिशन समेत सबसे राब्ते हैं। तमाम अरकान से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। अगर उनके पास बंदे होते तो लीव ही ना ग्रांट होने देते, ये गिनती ख़त्म हो जाती। कल 161 वोट हुए हैं ना, और 161 वोटों में मैंने अभी आपको पूरी गिनती 1+1 जो है वो करके बताई है कि 172 तो हमारे पास वो पूरे हैं कि जिनके ऊपर इमरान खान साहब का क्लेम ही कोई नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो 20-22 लोग पड़े हैं। अगर हमें कोई ज़रूरत होगी तो उनमें से 2, 4, 10, 15, 20 उनको हम जो है वो बरूए कार ले आएंगे। पंजाब में PTI तार तार हो चुकी। परवेज इलाही किसी कीमत पर तहरीक इंसाफ की हिमायत से वज़ीर आला नहीं बन सकते। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तरीन और अलीम ग्रुप के बाद अब बुज़दार ग्रुप ने भी जन्म ले लिया है। PTI के लोग 1.5-2 साल से नाराज हैं। एक सवाल पर बोले हमने मुनहरिफ अराकीन के बगैर अपने नंबर पूरे किए हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में काफ लीग के 3 वोट हमें मिलेंगे। हुकूमत के 6 दिन बाकी रह गए हैं। इन्हें चाहिए अपना बोरिया बिस्तर सही तरह से बांध लें। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नोटों की बोरियां और लालच दिया जा रहा है। अगर इनके पास सबूत हैं तो सामने लाएं। कौमी राज जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं, तो कम से कम वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। 2 टोक अल्फाज के अंदर ये भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं।
ने धमकियां में इस खत का इल्जाम नवाज शरीफ पर लगा दिया। चीफ जस्टिस को खत दिया जाएगा, उनको दिखाने की पेशकश। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और असद उमर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने कहा, धमकियां में इस खत एक हकीकत है, किसी को शक है तो वजीर आजम ये खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिखा सकते हैं। अभी ये मरासला सिविल मिलिट्री क़यादत के साथ शेयर किया गया। काबीना में भी हर किसी को इस खत का इल्म नहीं। मरासले में बराह रास्त नवाज शरीफ मुलविस हैं। खत में दो टोक लिखा है कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई तो खतरनाक नताइज होंगे। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हैं। फवाद चौधरी ने कहा, यह मरासला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने की बात हुई है। चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन के लिए नहीं दिखा रहे, बल्कि वो मुल्क के बड़े हैं, उन्हें इसलिए खत दिखाने की बात हुई। हम ये नहीं बताएंगे कि खत कहां से आया। बस ये लूली लंगड़ी और महंगाई की मारी और घी की मारी और चीनी की प्राइसेस से दबी हुई और बिजली के बिल और गैस के बिल और बिजली के बिल, मैं तो इतनी घबराहट में था कि अल्लाह ताला ने एकदम इमरान खान को, इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, इस वक्त लोग इमरान खान के साथ हैं, हम तो पहली साथ। शेख रशीद की एक बार फिर वक्त से पहले इलेक्शन की तजवीज़। कहा, इमरान खान अच्छा सा बजट दें और हज के बाद इलेक्शन करा दें। अब तो इलेक्शन का ही समा है। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने कहा, हार जीत सियासत में होती रहती है। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेगा। हतमी फैसला 3 अप्रैल को होगा। एक बात तय है, कौम इमरान खान के साथ है। PTI का कोई रुकन इस्तीफा नहीं दे रहा। चौधरी शुजात का फैसला बरकरार रहेगा। दुआ है MQM हमारे साथ आए। जिन्होंने आलमी ताकतों के माल खाए हैं, उन्हें शिकस्त होगी। हुकूमती टीम का तरीन ग्रुप से राबता। परवेज खटक, फवाद चौधरी का ऑन चौधरी से फोन पर राबता। परवेज इलाही और मोनस इलाही से भी ऑन चौधरी का 24 घंटे में 2 बार राबता हुआ। हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से परवेज इलाही को सपोर्ट करने की दरखास्त कर दी। आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके, अब पार्टी इकदामात की हिमायत करें। परवेज खटक कहते हैं, अहम वजारतें भी दी जाएंगी। ऑन चौधरी ने कहा, तरीन ग्रुप जल्द हतमी मुशावरत में अपने लाहेअमल का ऐलान करेगा। वजारतें और ओहदे आने जाने वाली चीजें हैं। कभी ओहदे की तमन्ना नहीं रही। इस्तीफा मुल्क और कौम और पार्टी के मुफाद में दिया। इस्तीफे की मंजूरी के बाद वजारत आला छोड़ दूंगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान का सिपाही हूँ और सिपाही रहूंगा। इमरान खान के हर हुक्म पर लब्बैक कहूँगा। वजारतें आनी जानी चीज़ हैं। महज अवाम की खिदमत के लिए वजारत आला का मनसब संभाला। मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। राज और कहानियाँ बहुत, किताब लिखूँ तो रिकॉर्ड फरोख्त हो। कप्तान की इत्तेहादियों से अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पंजाब में वज़ारत आला की तब्दीली से मुतल्लिक उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का भी इजलास। तहरीक अदम एतमाद और दीगर उमूर पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से राबतों और पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। हुकूमती वक्त की MQM पाकिस्तान के साथ मुलाकात पर भी ब्रीफिंग। पंजाब में वजारत आला की तब्दीली पर नई सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर आज़म से नून लीग के मुनहरिफ अरकान की भी मुलाकात। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास जारी। सियासी सूरत हाल पर गौर। हमारा खानदान और जमात एक पेज पर हैं। चौधरी शुजात ने खानदान में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा, अब तक पार्टी या घर में जो भी फैसले हुए हैं उनकी मुशावरत और रजामंदी के साथ होते हैं। पैसे के लेन देन के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो अफवाहें चल रही हैं और चलवाई जा रही हैं वो गलत हैं। इख्तलाफात का गलत प्रोपेगेंडा करके जो लोग सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं उन्हें बड़ी मायूसी होगी। आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, नुकसान आने जाने वालों का ही होता है। वो इमरान खान का बोझ उठाकर जब अवाम के पास जाएंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि सियासत क्या होती है। गुजार साहब को भी बस के आगे फेंक दिया है और पंजाब एक अपनी तारीख के नाम नहाद बेहतरीन वज़ीर आला से महरूम हो गया है। सरप्राइज जो है वो गुजार साहब को मिला है, जो उन्होंने कहा था मैं सरप्राइज दूंगा।
इमरान खान का सरप्राइज उस्मान बुज़दार को मिला। सियासत के लिए पाकिस्तान का बेहतरीन वज़ीर आला भी कुर्बान कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होते, यू टर्न लेते हैं। वज़ीर आज़म के पास चंद दिन बाकी हैं, किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। काफ लीग इमरान खान का बोझ लेकर अवाम के पास जाएगी। मुल्क में गैर आईनी मुदाखलत खत्म नहीं हुई, मगर कमी जरूर आई है। जब से तहरीक अदम एतमाद का मामला चला है, हमें कोई टेलीफोन नहीं आया। एटमी ताकत को लोग धमकियां दे रहे हैं, ये मामूली बात नहीं। वज़ीर आज़म की हिम्मत नहीं कि बता सकें किसने धमकी दी। आर्टिकल 63 में ताहियात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं, सिर्फ वक्ती नाअहली का जिक्र है। ताहियात नाअहली झूठा बयान हल्फी देने पर होती है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि अगर असेंबली टूट जाए तो कोई मेंबर अपनी रुकनियत का दावा नहीं कर सकता। मुनहरिफ अराकीन के लिए आइन कहता है कि वो मेंबर नहीं रहेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि एक मेंबर को डी सीट होने के बाद किस बुनियाद पर नाअहल होना चाहिए। पार्लियामेंट नाअहली की मुद्दत 2 या 5 साल तक मुकर्रर कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट 62A में तरमीम करके नाअहली की मुद्दत क्यों मुकर्रर नहीं कर रही। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या दुनिया के किसी कानून में नाअहली इन्हिराफ की बुनियाद पर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, हम कानून साज नहीं हैं, हम सिर्फ कानून की तशरीह कर सकते हैं। आर्टिकल 63 में रुकनियत खत्म होने का जिक्र है, नाअहली का नहीं। पीपल्स पार्टी के एमएनए जाम अब्दुल करीम के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। वफाकी काबीना ने एमएनए जाम अब्दुल करीम का नाम ईसीएल में शामिल करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए रुकने कौमी असम्बली का नाम ईसीएल में शामिल करने की मंजूरी दी। दूसरी जानिब जाम अब्दुल करीम ने जमानत में तौसीक की दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। 31 मार्च को 65 तहसील काउंसिल्स में इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल। 6176 पोलिंग स्टेशन कायम। 28,020 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 2326 पोलिंग स्टेशन हसास। 1646 इंतहाई हसास करार। पोलिंग स्टेशन पर कैमरे भी नस्ब होंगे। अराजी केस मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तनवीर की जमानत मंजूर। अदालत का फौरी रिहा करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदादे रिश्वत सतानी की खुसूसी अदालत ने चौधरी तनवीर की जमानत मंजूर की। अदालत का 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद में जल से खत्म होने के बाद सड़कों पर रखे कंटेनर्स हटा दिए गए। श्रीनगर हाईवे से तमाम रुकावटें भी हटा दी गईं। सड़कें खुलने से स्कूलों, कॉलेजेस और दफातर जाने वालों की मुश्किलात खत्म। इंतजामिया की जानिब से सफाई भी कर दी गई। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद की गई मेट्रो बस सर्विस भी बहाल। खुशाब में ट्रैफिक हादसा। जंग रोड पर कैरी वैन ट्रॉलर को ओवरटेक करते हुए दरख्त से जा टकराया। ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक, 4 खवातीन और 4 बच्चियां शदीद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में वैन मुकम्मल तौर पर तबाह। हादसे का शिकार होने वाली फैमिली शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रही थी। इस्लामाबाद में गैस सिलेंडर धमाके से फट गया। एक खातून जाँ बहक, 2 जख्मी हो गईं। सिलेंडर फटने का वाकया थाना गोलड़ा के इलाके में पेश आया। जाँ बहक खातून की शनाख्त 35 साला सहरिश के नाम से हुई। जख्मी खवातीन को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहरीन में भारतीय होटल के अमले का बाहिजाब खातून को दाखिले की इजाजत देने इनकार। वाक़या दार हुकूमत मनामा में पेश आया। होटल के अमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मकामी इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए भारतीय होटल को बंद कर दिया। और
मारूफ एंकर राबिया आनम एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ मुंसलिक। रमजान ट्रांसमिशन के दौरान प्यारा रमजान की मेजबानी करेंगी। रमजानुल मुबारक के फयूज़ बरकात के साथ खाने पकाने की तरकीब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी।